जय गुरुदेव। प्रश्न: स्वामी जी, आसन और अभ्यास का क्या संबंध है? स्वामी जी, अभ्यास के अपने महत्व हैं, आसन के कोई महत्व नहीं। आसन का सुझाव केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से ही दिया जाता है, क्योंकि बैठने के कुछ ऐसे ढंग भी हैं जिनमें आपको सुस्ती और नींद आ सकती है। लेकिन आप लोगों को चौकड़ी मारकर बैठने की आदत डालनी चाहिए। बाहर विदेशों में लोग ऐसे नहीं बैठते, इसलिए वहाँ आसन का भी महत्व दिया जाता है। अपने हिंदुस्तान में इस प्रकार बैठने की आदत, जिससे सुविधा होती है साधना करने, किसी भी आरामदायक तरीके से बैठे, लेकिन इस तरह नहीं कि आपको जल्दी नींद आ जाए और आप सो जाएं। अगर आप पालथी मुंह लगाकर बैठेंगे तो कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम बैठे रहेंगे, भजन में समय देंगे, भजन में अभ्यास करने में आसानी होगी और नींद नहीं आ सकती। और यदि आप कुर्सी पर बैठेंगे तो बैठना वहाँ भी है, आरामदायक आसन वो भी है, लेकिन नींद आती है उसमें। हमारे दैनिक कार्यों में भी हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने की सलाह दी जाती है। मेज पर बैठकर काम करने के लिए कुर्सी की पीठ की रीढ़ की हड्डी को सीधा करना चाहिए। अगर ये कुर्सियाँ बहुत आरामदेह हो तो आप सोफे पर बैठकर काम करें तो आपको सुस्ती आएगी और आप जल्दी सो जाएंगे। खाने की मेज की कुर्सी की पीठ सीधी होती है, इस प्रकार भोजन करते समय स्वास्थ्य की दृष्टि से हम पीठ को सीधा रखने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई खास रूहानी लाभ नहीं है, एक उचित वातावरण तैयार होता है। रूहानी लाभ तो एकाग्रचित होने में, अगर आपकी एकाग्रता अच्छी है तो आप पूरा आध्यात्मिक लाभ पाएंगे, चाहे किसी भी आसन में, चाहे आप भारतीय रीति रिवाज की तरह से बैठे या पश्चिमी सभ्यताओं की तरह। अंत में तो आप ये भूल जाते हैं कि आप किस तरह बैठते हैं, आपका शरीर कैसे है, आप किस अवस्था में हैं। शरीर के बारे में भूल जाना, इसका ख्याल खत्म कर देना, यही अवस्था अपने अंदर प्रकट करना है। वो धुन जब आप से जुड़ती है, शब्द धुन जब आत्मा से जुड़ती है तो ख्याल हर जगह का मिट जाता है, फिर आसन का कोई महत्व नहीं रह जाता। सिर्फ अभ्यास करें। जय गुरुदेव।